अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का तलस्म है। ये तलस्म नूरी तलस्म है, ये तलस्म जलाली तलस्म है। इस तलस्म को नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस तलस्म को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ उमूर के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये तलस्म इतना ताकतवर और ज़बरदस्त काम करता है कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो प्रिंट फ़ोटो कापी निकाल के इस्तेमाल कीजिएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये तलस्म इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त काम करेगा कि ता हयात जब तक मियाँ बीवी ज़िंदा रहेंगे वो एक दूसरों से मोहब्बत करेंगे, वो एक दूसरों का बेहतरीन ख्याल रखेंगे और वो कभी भी एक दूसरों से नाराज़ नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और नया वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। ये बात याद रखिएगा और कोशिश करते रहिएगा कि तलस्मात में, अमलियात में, वज़ाइफ में, ज़िक्र अस्कार में आपकी ये कोशिश होनी चाहिए हमेशा कि आप नाजायज़ कामों से दूर रहो। मतलब अक्सर मैंने दोस्त देखे हैं, अक्सर मैंने लोग देखे हैं जो कि मोहब्बत के लिए सूरत इखलास का काम करते हैं, वो मोहब्बत नाजायज़ मोहब्बत होता है। नाजायज़ मोहब्बत के लिए वो या लतीफ़ या वदूद का अमल करते हैं, मोहब्बत के लिए वो सूरत कौसर का अमल करते हैं, जो कि बिल्कुल और सरासर गलत बात है। नाजायज़ कामों के बारे में आप लोगों ने ये कोशिश करना है कि कुरानी आयत, अस्माउल हुस्ना और ऐसे किसी भी ज़िक्र का इस्तेमाल नहीं करना जिससे गुनाह कबीरा हो और जिससे हम लोग गुनाह में मुब्तला हो। अक्सर दोस्त बिल्कुल ये नहीं देखते हैं कि ये काम जायज़ है या ये नाजायज़ है, बल्कि जो आमिलीन हजरात होते हैं वो हर काम के लिए इस्तिखारा करते हैं। जब आप पहले इस्तिखारा करोगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो काम आप करोगे उसमें अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आएगी और वो काम जल्द से जल्द हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म मोहब्बत का तलस्म है। अपने महबूब के दिल में अपना मोहब्बत डालने का तलस्म है, अपने महबूब के रग रग में अपना मोहब्बत डालने का तलस्म है। वो महबूब जो घर छोड़ के चला गया हो, वो महबूब जो ना आने की धमकियाँ देता हो, ख़ुसूसन वो मियाँ बीवी जिसकी लड़ाई झगड़े की वजह से नौबत तलाक तक आ पहुँची हो, वो शोहर जो बीवी को गालियाँ देता हो, घर से निकालने की धमकियाँ देता हो, तलाक देने की धमकियाँ देता हो, या वो बीवी जो घर से जाने की धमकियाँ देता हो, तलाक लेने की धमकियाँ देता हो। प्यारे दोस्तों, आजकल जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं 100 में से 95% केसेस मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े, अदावत, नफ़रत और मामला तलाक तक आ पहुँचने का जो मेरे पास ज़्यादा केसेस आते हैं वो इसी तरह ही होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान दूसरे रिश्तेदारों का, जिस तरह वालिदैन हुआ, बहन भाई हुआ, या घर के दूसरे अफराद इंटरफेयर करते हैं, उसमें मुदाखलत करते हैं, या तो जादू और बंदिश करवा देते हैं, नफ़रत व अदावत डलवा देते हैं, जिसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान शदीद किस्म का अदावत पैदा हो जाता है और मसला तलाक तक आ पहुँचता है। प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात जब मैंने नोट किया है, जब मियाँ बीवी इन दोनों पर, मियाँ बीवी पर कोई जादू, बंदिश या सिफली अमल किया जाता है तो आप जितना भी कोशिश करोगे वो लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और बिला वजह और मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और एक दूसरों को तलाक लेने और तलाक देने की धमकियाँ देते हैं। जब तक उसका इलाज रूहानी तरीके से न किया जाए और वो जादू, वो सिफली अमल, वो बंदिश का तोड़ न किया जाए, उस वक्त तक वो मामला ख़त्म नहीं होता। छोटे बातों पर लड़ाई झगड़े, मारपीट हो जाती है और घर छोड़ने, घर से निकालने की
बातें शुरू हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का ये तलस्म अभी के अभी लिखिएगा और अभी के अभी इससे इस्तिफादा हासिल कीजिएगा। इस तलस्म का खूबी ये है कि इसको फ़ोटो प्रिंट करके इस्तेमाल करोगे तो ये वैसा ही काम करेगा जिस तरह हाथ से लिखा हो, और 100 में 100% काम करता है। प्यारे दोस्तों, तलस्मात कदीमी चैनल में जितने भी अमलियात व तलस्मात शेयर किए गए हैं, इन सब का इजाज़त आम है, इन सब का इजाज़त आप लोगों के लिए आम है। ख़ुसूसन वो बहन भाई जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो तलस्मात कदीमी चैनल के सब्सक्राइबर है, उनके लिए इन तलस्मात व अमलियात का इजाज़त आम है। दिल खोल कर कीजिएगा, किसी किस्म का रुजत नहीं, किसी किस्म का नुकसान नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो तो वो चार्जेस देकर अपना लाइव काम करवा सकता है बग़ैर किसी तावीज़ या तलस्म के इस्तेमाल करने पे। ख़ुसूसन वो दोस्त, वो बहन भाई जिन तक तावीज़ पहुंच नहीं सकते, जो तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अभी के अभी राब्ता करके अपना जायज़ काम निकलवा सकते हैं। लाइव काम का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और ज़ुद असर भी होता है। तो दोस्तों, इस तलस्म का लिखने का तरीका ये है कि शम्स के साथ में सबसे पहले आपने 3 अदद तलस्म लिखने हैं नीले स्याही से। तीनों तलस्मों में आपने जहां मोहब्बत और जल्ब लिखा है उसके नीचे आपने अपना नाम और अपनी महबूब का नाम ज़रूर लिखना है। इसमें वालिदैन का नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ अपना नाम और अपने महबूब का नाम लिखना है। जिस तरह अली का मोहब्बत शदीद हो फातिमा के साथ, इस तरह आपने अपने ज़ुबान में इस छोटे से अजीमत को लिख के देना है। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ नाम लिखो, आपने एक छोटा सा अजीमत बनाना है, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि अली का मोहब्बत शदीद हो फातिमा के साथ। तीनों नकूश को लिखने के बाद तीनों नकूश को अलग अलग एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने गले में डाल देनी है, बाजू पे पहननी है, जेब में रखनी है या पर्स में, जो आपके लिए आसान हो। जो दूसरा नक्श होगा वो अपने हवा में लटका देनी है, और जो तीसरा नक्श होगा वो अपने मतलूब के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। साथ कैसे निकाला जाता है और अंसर कैसे निकाला जाता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जब आप लोग जाओगे या कमेंट बॉक्स में जब आप लोग जाओगे, पहले नंबर पे जो कमेंट होगा उसमें 2 अदद लिंक मैंने रखे हैं जिसमें साथ निकालने और आंसर निकालने का तरीका बताया गया है। तमाम के तमाम वीडियो में पहले नंबर कमेंट पर ये लिंक डाले गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने अलग से एक नक्श लिखना है, अगर आप मतलूब को पिला सकते हो या खिला सकते हो। प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इस तलस्म का इजाज़त आम है, अभी के अभी इस्तिफादा हासिल कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। ख़ुसूसन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ज़रूर अपने दुआ में याद रखिएगा, अपने भाई को और अपने भाई की फैमिली को। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शरीर जादूगरों, शरीर जिन्नात और शरीर शयातीन के नज़र बद से। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात का हिफाजत करे, चाहे वो जहाँ भी रहते हो। प्यारे दोस्तों, अपने उन बहन भाइयों को भी ज़रूर अपने दुआ में याद रखिएगा जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर है। अल्लाह ताला उन बहन भाइयों को भी शिफाए कामिला, अजला और मुस्तमिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।